नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सी स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है? और कौन से कर्म करने से स्त्री सौभाग्यवती रहते हुए स्वर्ग जाती है? आज भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य बातचीत से जानिए ये 3 गहरे रहस्य। ये कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। माता पार्वती भगवान शिव की जटाओं में जल चढ़ा रही थीं और भोलेनाथ ध्यान मग्न बैठे थे। जल चढ़ाते चढ़ाते माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरी, आखिर तुम्हारे मन में कौन से 3 प्रश्न हैं? माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है? दूसरा प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है? तीसरा प्रश्न ये है कि कौन से कर्म करने से स्त्री को सौभाग्यवती रहते हुए स्वर्ग में स्थान मिलता है? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। जो भी इनके उत्तर को समझकर अपने जीवन में उतारेगा, उसे सदा सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। हे देवी, मैं तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा से तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ जाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ये कथा सुनाऊं, तुम्हें पूरे मन से बिना किसी व्यवधान के ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली, हे भोलेनाथ, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनूंगी। आप कृपा करके इस कथा का आरंभ कीजिए। एक प्राचीन राज्य में राजा भोज नाम के न्यायप्रिय शासक राज्य करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि वे कभी अन्याय नहीं होने देते। राज्य में एक साधारण व्यापारी माधव रहता था, ईमानदार, मेहनती और परिवार प्रिय। उसकी पत्नी सुशीला उससे अथाह प्यार करती थी। सुबह उठकर वो माधव के लिए ताज़ा नाश्ता बनाती, बाजार से लौटने पर उसके पैर दबाती, रात को उसके साथ बैठकर दिन की बातें करती और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। दोनों के 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें सुशीला अकेले संभालती। गांव वाले कहते, सुशीला जैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है। एक दिन राजमहल से राजा की प्रिय रानी का बहुमूल्य हीरे का हार गायब हो गया। चोरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। संदेह माधव पर पड़ गया, क्योंकि एक दुष्ट मंत्री जो माधव से पुरानी दुश्मनी रखता था ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। मंत्री ने चोर को पैसे देकर हार माधव के घर के पास छिपवा दिया था। माधव को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूँ महाराज, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं उन्हें छोड़कर चोरी क्यों करूँगा? लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। दरबार में राजा भोज ने गंभीर स्वर में फैसला सुनाया, माधव, तुम्हें कल सुबह सूली पर लटकाया जाएगा। जब ये खबर सुशीला तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। बच्चे माँ के आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगे। पड़ोसी सांत्वना देने आए, लेकिन सुशीला चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ता। रात भर वो जागती रही, माधव के साथ बिताए पलों को याद करती रही। शादी का दिन, पहली संतान का जन्म, मुश्किल दिनों में एक दूसरे का साथ। वो जानती थी कि माधव निर्दोष है। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। अगली सुबह सुशीला राजमहल पहुंची। दरबार भरा था। उसने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरे पति को सजा से पहले एक आखिरी रात उनके साथ बिताने की अनुमति दे। मैं उन्हें अंतिम बार सेवा करना चाहती हूँ। राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने अनुमति दे दी। वो रात माधव और सुशीला के लिए जीवन की सबसे लंबी रात थी। सुशीला ने माधव के पसंदीदा व्यंजन बनाए, उसे खिलाया, उसके बालों में उंगलियां फेरी और धीरे से अपनी योजना बताई। माधव घबरा गया, ये जोखिम बहुत बड़ा है सुशीला। लेकिन सुशीला ने कहा, तुम्हारी जान से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। सुबह हुई। पूरा शहर चौक पर इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, सैनिक तैनात थे। माधव को रस्सी से बांधकर सूली की ओर ले जाया जा रहा था। उसकी आंखें बच्चों और सुशीला को ढूंढ रही थीं। तभी सुशीला भीड़ को चीरती हुई आगे आई और जोर से चिल्लाई, रुक जाओ महाराज, मेरे पति को सूली मत दो, मुझे दे दो। सन्नाटा छा गया। सैनिक रुक गए। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए।
सुशीला रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि उनके बिना जी नहीं सकती। अगर सजा उन्हें मिलनी है तो मुझे दे दो, मैं उनकी जगह मरूंगी। प्रजा में हलचल मच गई, औरतें रोने लगी, पुरुषों की आंखें नम हो गई। राजा हैरान थे, ये कैसा पागलपन है? उन्होंने पूछा। सुशीला ने कहा, प्यार में जान की क्या परवाह, लेकिन सोचिए महाराज, अगर आप मुझे सूली देंगे तो प्रजा कहेगी कि आपने एक निर्दोष स्त्री को मार डाला, और अगर मेरे पति सचमुच चोर हैं तो क्या मैं उनकी जगह मरने को तैयार होती? राजा का मन हिल गया। सुशीला की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने तुरंत नई जांच का आदेश दिया। सैनिकों ने फिर छानबीन की तो असली चोर और दुष्ट मंत्री पकड़ा गया। मंत्री ने कबूल किया कि उसने माधव से बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। माधव को रिहा कर दिया गया। राजा ने सुशीला को सोने का हार और सम्मान दिया। बोले, तेरी बुद्धि और प्यार ने न सिर्फ तेरे पति को बल्कि मेरे न्याय को भी बचाया। माधव घर लौटा तो सुशीला के पैरों पर गिर पड़ा। तो मेरी देवी है सुशीला, तेरे कारण मैं जीवित हूँ। बच्चे माँ पिता को गले लगाकर रोए, प्रजा ने जय जयकार की। उस दिन से राज्य में ये कहानी प्रसिद्ध हो गई कि सच्चा प्यार और बुद्धि किसी भी अन्याय को हरा सकती है। माधव और सुशीला प्रेम और सम्मान से जीवन भर सुखी रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे गौरी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते पराये पुरुषों की ओर देखती है, पति से झूठ बोलती है या पति की सेवा में लापरवाही बरतती है, वो समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है। वो स्त्री जिसके 3 गुण होते हैं। जो स्त्री अपने पति को दिल से चाहती है, उसे देवतुल्य मानकर पूरी निष्ठा और प्रेम से उसकी सेवा करती है। जो स्त्री पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है, पराये पुरुष की ओर कभी नहीं देखती और मन वचन कर्म से केवल अपने पति की ही होती है। जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए व्रत का विधिपूर्वक पालन करती है और शिव पार्वती की भक्ति करती है। तीसरा प्रश्न था कि कौन से कर्म करने से स्त्री को सौभाग्यवती रहते हुए स्वर्ग में स्थान मिलता है। जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है, सुहाग के सभी चिन्हों सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ियाँ, बिछिया आदि का निरंतर श्रृंगार करती है, पति की आज्ञा का पालन करती है और सास ससुर की सेवा करती है, उसे जीते जी सौभाग्य और मरने के बाद स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। मित्रों, आज से संकल्प लीजिए, पतिव्रता धर्म निभाएंगे। क्या ये कथा आपको छू गई? कमेंट में हर हर महादेव लिखें और शेयर करें। हर हर महादेव।